हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक प्यारे से स्टडी व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम उठ चुके हैं। अभी ये अपना बिस्तर नहीं सही किया, ठीक है। अपना बिस्तर सही करेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैं उठा था 2:23 पे और थोड़ी देर बिस्तर पर लग गया उठते उठते। और फाइनली मैंने अपने आलस को हरा कर बिस्तर छोड़ दिया है और मैं खड़ा हूँ अब। कपड़े वपड़े पहन लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे। अब मैं ये अपना बिस्तर सही करूँगा और उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आप सभी को पहले बाहर का मौसम दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, कितना ज़्यादा फॉग पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए भैया, सुबह का मौसम गांव में कितना मतलब कितना ठंडा रहता है। यहाँ पे ऊपर आपको मून दिख रहा होगा, यानी कि चंदा मामा दिख रहे होंगे। और यहाँ पे मौसम है, कितना ज़्यादा ठंडी दिख रही है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है भाई यहाँ पे आज। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने रूम में और बिस्तर सही। सुबह उठकर सबसे पहले अपने बिस्तर को सही करा। उसके बाद बिस्तर को सही करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा क्लीन पसंद होता है कि हर चीज़ मुझे साफ़ साफ़ पसंद है कि मेरा रूम जो हो, मैं जहाँ पे भी रहूँ वो एकदम क्लीन। सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट जो मैंने आज बनाई है, ठीक है, और आज से फॉलो करना स्टार्ट करता हूँ। जिसमें हम हिस्ट्री का लेक्चर सबसे पहले लेंगे नवीन सर से, फाउंडेशन बैच। मेवाड़ मेवाड़ एक साथी, अगर मैं कहूं कि ऐसा क्षेत्र था जिसने कभी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके। और अकबर, मैं ये कहूं कि उसने सारे एफर्ट्स लगा लिए तो ये भी सही होगा, मतलब अकबर से जो भी एफर्ट्स लगे वो उसने लगाए। और अकबर अपने लास्ट टाइम तक यानी 1605 तक भी उसको विजिट नहीं कर पाया। और बाकी जो राजवंश शादी कर रहे थे, या मैं बात करूं आपका बाकी जो परिवार थे आपका राजस्थान में जो शादी कर रहे थे आपका दिल्ली आगरा, तो उनके भी ये प्रतिद्वंदी थे। उनसे ये नफरत रखते थे कि भाई इन लोगों को घुटने नहीं टिकाने चाहिए थे और हम सबको इकट्ठे लड़ना चाहिए था अकबर से। तो वही संघर्ष हम पढ़ेंगे जिसमें आपका 1567 से लेकर के आपका प्रमुख तो अभियान आते हैं हल्दी घाटी, इसी बात के लिए। हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित है? हल्दी घाटी का वॉर ऑफ हल्दी घाटी। दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है आपका अकबर। अकबर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अकबर इस वॉर में आया ही नहीं। वो कभी महाराणा प्रताप जी के सामने ही नहीं आया। बोले भैया तुम मत चले जाना वहाँ, अभी बताएंगे सारी चीज। मुगल सेना, और इधर कौन है? राणा प्रताप, ये स्वयं लड़े। मुगल सेना के साथ में मुगल सेना के जो जैसे पंक्तियों के माध्यम से भी कहते हैं सुनना और महसूस करना। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भीमसेन जो राणा के साथी थे। यद्यपि राणा का सैनिक बल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों का अकबर की सेना से बढ़कर था। जिस पठान का भी राणा से रण के बीच पड़ा पाला, तलवार ने राणा की उसको घोड़े सहित काट डाला। यहाँ पे जिक्र आता है आपका बहलोल खान का। कहते हैं महाराणा प्रताप जी के तलवार के सामने जब बहलोल खान आया तो उस बहलोल खान को उन्होंने घोड़े सहित काट डाला। और फिर वहीं पर वर्णन किया गया अतिशयोक्ति रूप की राणा प्रताप जी का भाला इस तरह था। दरअसल में जब मैं गया सिटी पर, शायद हाथी का भी बहुत अच्छा जिक्र आता है कि अकबर ने एक हाथी के लिए जितनी प्रिय चीजें थी वह सभी उपलब्ध करवाई, सभी चीजें। लेकिन राम प्रसाद ने खाना नहीं खाया। मतलब जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ उसको दिया गया, तब भी उसने नहीं खाया। तो महाराणा प्रताप जी के हाथी के बारे में अकबर का एक स्टेटमेंट आया था कि जिन राणा के हाथी को मैं ना झुका पाया, उन राणा को मैं क्या झुका पाता। तो यहाँ पे स्वामी भक्ति देखिए आप एक जानवर की। तो एक जानवर मतलब लेसन दे रहा है आपको। जो लोग तुम्हारे हैं, जिन्होंने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हारा संरक्षण किया है, तुम्हारी सुरक्षा दी है तुम्हें, तुम उन व्यक्तियों को कभी ना भूलना। तुम उनके विपक्ष के सामने कभी घुटने ना टेकना। तुम उनकी ताकत बनना। तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। सूर्य कभी तुम्हारा सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। अब जब वो इस युद्ध से गए तो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक तो प्रिय घोड़े का रहेगा, विजयदशमी का दिन था। अब तलवारें एक बार निकली हैं तो फिर तो रक्त स्पर्श करके तभी वापस जाएंगे मैदान में। तो उन्होंने सीधे अटैक किया था सुल्तान पर, सीधे सुल्तान खान पर। सुल्तान खान ने सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी सेना पर और ये मेवाड़ी जो है वो अटैक कर देंगे। लेकिन मेवाड़ियों ने करके दिखाया। राणा अमर सिंह जी ने करके दिखाया। और 30,000 की मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया या काट दी गई। वॉरियर्स देश में मौजूद थे, लेकिन क्या मैं आपको हमेशा बताता हूं कि वो एकजुटता नहीं थी। बज रहे सुबह के 5 और अभी मैंने अपना जीएस यानी कि हिस्ट्री का लेक्चर कवर किया, जो कि बहुत ही लंबा लेक्चर था। आज सर ने पढ़ाया अकबर के बारे में और उन्होंने बताया कि जो अकबर था वो कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने लड़ने नहीं आया। वैसे ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन सर के मुंह से दोबारा सुनने के बाद गर्व महसूस हुआ कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि मुगल थे जो बहुत ही बड़े शासक बनते थे, वो भी उनके सामने लड़ने नहीं आए।
और उन्होंने राणा अमर सिंह के बारे में, उन्होंने राणा प्रताप जी के पुत्र के बारे में भी बताया कि जो अमर सिंह थे उन्होंने दिवेर के युद्ध में कैसे मुल्तान खान को भाले से मार दिया था। और उनके घोड़े के बारे में बताया, और जो उनका हाथी था राम प्रसाद उसके बारे में बताया। तो ये सब सुन के थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारा शौर्य कम पड़े या फिर तुम्हारा साहस डगमगाए, उस दिन आप महाराणा प्रताप जी को पढ़ लीजिए, आपका साहस फिर से दोगुना हो जाएगा। तो मैं सैल्यूट करता हूँ, महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ। चलिए पहले अब अपना नोट्स रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अभी लेक्चर में बनाया है, उसके बाद हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। मैं अपनी जीएस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जितनी बार हो सकता है, जितनी बार कर पाता हूँ उतनी बार ट्राई करता हूँ कि जीएस को बार बार रिवाइज करा जाए और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करा जाए, ठीक है। तो मैं एक बार नोट्स बनाता हूँ लेक्चर देखते देखते, उसके बाद पेन लेकर बैठता हूँ और लिखते लिखते उसको रिवाइज करता हूँ और नोट्स को बार बार पढ़ता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो सके। तो हमने अभी अपना एक हिस्ट्री का लेक्चर कवर कर लिया जो कि नवीन सर के फाउंडेशन बैच से था, ठीक है। और उसके नोट्स भी बना लिए और उसके नोट्स का रिवीजन भी कर लिया, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, जो कि वो भी हम पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच से, जो कि एक मैम करा रही। मैम का नाम नहीं याद रहा, लेकिन मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या फिर उनकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप सभी देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर 1960 को हुआ था ना, एग्जैक्ट 1960 में, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसको ये कहा गया कि जो 20% पानी है वो भारत को, मतलब जब ये समझौता हुआ तो आपको ये याद रखना है, जो वाटर ट्रीटी हुई इसमें 20% पानी भारत को, कितना याद रखना है आपको, 20% पानी भारत को, ठीक है। तो भारत को कितने परसेंट पानी दिया जाएगा, 20% पानी, और शेष 80% पानी, और शेष 80% पानी पाकिस्तान को। 80%, 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को, शेष 80% वाटर पानी पाक को, पाक को दिया जाएगा, मतलब पाक के अंतर्गत आएगा, ये है। तो अभी यहाँ पर हमने जियोग्राफी की क्लास कवर कर ली है, ठीक है, जो कि 1 घंटे की थी। और यहाँ पे लाइट भी जा चुकी है, अभी बज रहे हैं 6:20। तो लगभग हमें हो गया, लगभग पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम इसको रिवाइज करेंगे इस नोट्स को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं नोट्स बना लेता हूँ लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मुझे लेक्चर कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो नोट्स बनाए उसको मैं रिवाइज़ करूँगा, अभी जस्ट रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे बाहर, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होंगे और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, या फिर जो भी करने करेंगे मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर से दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। पे देख सकते हैं मैं कैसे स्टडी लैम्प के साथ पढ़ रहा था, ठीक है। एक यही सहारा होता है मेरा जब लाइट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोट्स बनाए हैं रावी नदी के बारे में, मैंने लास्ट में पढ़ाया व्यास नदी के बारे में, और सतलज सतलज रिवर के बारे में, ठीक है। और मैम ने आज बताया कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी नहर है जहाँ पर सतलज और व्यास नदी मिलती है। हरी के बैराज में जहाँ पे सतलज और व्यास नदी मिलती है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। भाई साहब नथिंग इज़ विजिबल मैन, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम मौसम कितना ठंडा है भैया, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग इज़ विजिबल। बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखो, अरे भाई माइक्रोस्कोप से कैसे देखेंगे यहाँ पे। नॉलेज नहीं है। ये भैया फूल मिल गया है अपना, जो क्या बोलते हैं खाना खा रही हैं, जो उनको खाना होता है क्या बोलते हैं इसको, भूसा। ये भूसा खा रही हैं गौ माता, और इनको भी ठंडी लग रही है, इनको अभी हम अंदर कर देंगे, थोड़ी देर के बाद ही खाना खा लेंगे और इनको अंदर कर देंगे हम। सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीता हूँ, तो सबसे पहले किचन में गया, गैस जलाई और उस पर लोटे में पानी रख दिया गर्म करने के लिए। गर्म होने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि ठंड के मौसम में मैं गरम गरम पानी पीता हूँ, यानी कि हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी पीता हूँ। तो भैया नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी कुछ देर में हम पढ़ेंगे वोकैब पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में वोकैब पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अपना एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। और मैंने टारगेट लिया है कि 2026 में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाएगा जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और उसका एग्ज़ाम मैं ना दूँ। और एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं कि केवल एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ, उसका मतलब ये है कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर बैठूँ, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठूँ और मेरे सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मैंने उसे नहीं पढ़ा है। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ूंगा, ठीक है।
तो भैया मैं पहले से फ़िटनेस का बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड आदमी हूँ, लेकिन अब थोड़ा-सा फ़िटनेस मतलब ज़्यादा देर वर्कआउट नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर करता हूँ। तो कभी 10-15 पुशअप मार लिए, कभी थोड़ा-सा रनिंग करा है, कभी पुलअप्स मार लिए, कभी स्क्वाट लगा ली। और पहले मैं करता था 1 घंटे बहुत तगड़ा वर्कआउट करता था, हैवी वर्कआउट, और जिससे कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता था, तो इसीलिए मैंने वर्कआउट करना कम कर दिया है और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। फर्स्ट आ चुका है पूड़ी और सब्जी, सुबह-सुबह माताजी ने बना दी है। अब इसको खाऊँगा और खाते-खाते हाइलाइट्स एंजॉय करूँगा कल के मैच का, क्योंकि मैच तो देख नहीं पाते हम लोग पढ़ाई की वजह से, ठीक है? तो हाइलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है? खाना खाओ, छत पर बैठ के खाना खाओ। तो भैया सुबह के स्टडी सेशन के बाद मुझे बहुत ही तगड़ा जुकाम हो गया, क्योंकि कल रात को मैं ट्रैवल करके आया था बाइक से, और जानते ही ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे बहुत तगड़ा जुकाम हो गया था और पढ़ाई हो नहीं पाई है। मैं बाहर बैठा था और थोड़ा मैंने प्रोक्रास्टिनेशन भी किया। फिर चला गया बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी रहता है, और उसके बाद दिन खत्म।